हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भैरव बाबा की कथा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। अगहन माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव अष्टमी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार अगहन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन ही शिवजी के अंश काल भैरव का जन्म हुआ था। काल भैरव को भगवान शिव का दूसरा रूप कहा जाता है। काल भैरव जयंती के दिन भगवान शिव ने काल भैरव रूप में अवतार लिया था। कृष्णाष्टमी को मध्याह्न के समय भगवान शंकर के अंश से भैरव रूप की उत्पत्ति हुई थी। भगवान भैरव से काल भी भयभीत रहता है, इसीलिए उन्हें काल भैरव भी कहते हैं। भैरवाष्टमी हमें काल का स्मरण कराती है। भैरव अष्टमी के दिन व्रत, उपवास, पूजा पाठ का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार काल भैरव की पूजा से घर में नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत आदि का भय नहीं रहता। आइए भैरव बाबा की प्राकट्य की कथा शुरू करें। पुराणों में काल भैरव के जन्म को लेकर बहुत ही रोचक कथा बताई गई है, जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात पर बहस छिड़ गई कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। दोनों में इस बात को लेकर विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों आपस में युद्ध करने लगे कि कौन श्रेष्ठ है। इसके बाद सभी देवताओं ने वेद से पूछा तो उत्तर आया कि जिनके भीतर चराचर जगत, भूत, भविष्य और वर्तमान समाया हुआ है, वही सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ है। वेद के मुख से यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने पांचवें मुख से शिव के बारे में बहुत भला बुरा कहा, जिसे सुनकर वेद दुखी हो गए। उसी समय एक दिव्य ज्योति के रूप में भगवान रुद्र प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे रुद्र, तुम मेरे ही सिर से पैदा हुए हो। अधिक रुदन करने के कारण मैंने ही तुम्हारा नाम रुद्र रखा है, इसीलिए तुम मेरी सेवा में आ जाओ। ब्रह्मा जी के इस आचरण पर शिवजी को भयानक क्रोध आ गया और उन्होंने भैरव को उत्पन्न करके कहा कि तुम ब्रह्मा पर शासन करो। दिव्य शक्ति संपन्न भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली के नाखून से शिव के प्रति अपमानजनक शब्द कहने वाले ब्रह्मा जी के पांचवें सिर को ही काट दिया। जब भैरव ने अपने नाखूनों से ब्रह्मा जी का पांचवा सिर काट कर अपने हाथ में धारण कर लिया, तभी शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने भैरव को बताया कि तुम ब्रह्म हत्या का पाप के भागी हो और इस बात के लिए तुम्हें भी आम व्यक्ति की तरह दुख भोगना पड़ेगा। अतः इस पाप से मुक्ति के लिए तुम्हें त्रैलोक्य का भ्रमण करना पड़ेगा। जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारे हाथ से स्वतः छूट जाएगा, वहीं पर तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। यह कहकर भगवान शिव ने एक अत्यंत तेजस्वी और विकराल कन्या को प्रकट किया। यह कन्या अपनी लंबी लाल जीभ से रक्तपान कर रही थी। इसके एक हाथ में रक्त से भरा हुआ खप्पर था, दूसरे हाथ में एक तीक्ष्ण तलवार थी। वह कन्या ब्रह्म हत्या ही थी, जिसे शिव ने भैरव के पीछे छोड़ दिया था, जो उन्हें कहीं भी सुखपूर्वक रुकने नहीं दे रही थी। भैरव शिव की आज्ञानुसार
अपने पाप की मुक्ति के लिए त्रैलोक्य की परिक्रमा पर निकल पड़े। यह यात्रा बहुत समय तक चलती रही और ब्रह्म हत्या नामक वह कन्या उनके पीछा करती रही। एक दिन भैरव काशी नगरी में पहुँचे, पर उस नगरी में भगवान शिव के आदेशानुसार ब्रह्म हत्या का प्रवेश वर्जित था। इस तरह काशी में प्रवेश करते ही भैरव का उस कन्या से पीछा छूटा और काशी में गंगा तट पर भैरव के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश छूट गया और वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए। आज उस स्थान को कपाल मोचन के नाम से जाना जाता है और उसके बाद भगवान शिव ने भैरव को अपनी प्रिय नगरी काशी का कोतवाल बनाया। कहा जाता है कि विश्वनाथ के दर्शन काशी के कोतवाल के बिना अधूरे हैं। जय भैरव बाबा।